तरनो तरनो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सबके लिए प्रेरणा मूर्ति भगवान सद्गुरुदेव के चरणों में सादर सदैन्य सप्रेम दंडवत प्रणाम। हरि मंदिर के सभी देव मंडल को साष्टांग दंडवत प्रणाम। और इस पवित्र और दिव्य श्रावण मास में जिनकी पूजा के माध्यम से हम अपनी आत्मा में शिव को स्थिर करना चाहते हैं, ऐसे परम पवित्र मास श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ, जिनको हम चंद्रमौलीश्वर के रूप में भजते हैं पूजते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। आइए सत्संग माला में, प्रवचन माला में, इस उपक्रम में हम जब एक से एक अलग अलग विषय पर चर्चा करते हुए, विचार करते हुए, शास्त्रों का विमर्श करते हुए, रहस्यों को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब हम एक बार पुनः जहाँ से ये परंपरा हमने शुरू की थी वो विचार कर ले। हमने 5 यम 5 नियम आसन सिद्धि के रूप में नंदी भगवान को स्मरण किया। प्राणायाम सिद्धि के लिए हमने भगवान हनुमान जी महाराज, ये भगवान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वे शिव के अंश है, शिवावतार है, अजर अमर है और साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। हनुमान जी महाराज की उपासना बड़ी शुद्धि से की जानी चाहिए, लेकिन इस कलिकाल में यदि हम उस पवित्रता को, भाव शुद्धि को बनाते हुए हम उपासना करते हैं तो बड़े ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले हनुमान जी महाराज है। और साधु संत के तुम रखवारे, ऐसा कहा गया है। तो इन दिव्य चरित्रों को श्रवण करते हुए हनुमान जी महाराज को हमने वंदन किया। अब हम इस अष्टांग योग के 5वें क्रम में, जिसको हमने कहा है प्रत्याहार, उसको हम जाने, उसको हम समझे। प्रत्याहार के रूप में हम किनका दर्शन करते हैं? देखिए, सीढ़ियाँ चढ़कर पहले नंदी को प्रणाम करें, हनुमान जी महाराज की वंदना करें, बाद में गर्भगृह की ओर न जाते हुए हम कुर्म को प्रणाम करें, कछुआ। हमारे सद्गुरु भगवान पूज्य भाई श्री कहते हैं कि आप यदि शाश्वत हिंदू परंपरा में श्रद्धा रखते हैं, वास्तविक धर्म में आपकी श्रद्धा है, वास्तविक धर्म को आप जानने की जिज्ञासा रखते हैं, तो वे कहते हैं कि आपको शिवालय में जाते हुए मन में प्रश्न होने चाहिए। पूजन शिव जी का हो रहा है, अभिषेक शिवलिंग का करना है, तो इसमें नंदी के साथ साथ कुर्म का स्थापन क्यों किया गया? कुर्म संस्कृत में मैं कह रहा हूँ, उसको हम हिंदी में कछुआ कहते हैं। क्यों स्थापित किया गया? अच्छा, उनको योग के अंगों में किनका प्रतीक माना गया? बोले प्रत्याहार का। तो क्यों उनको प्रत्याहार का प्रतीक माना गया? इस सब का हमको विचार करना चाहिए, हमको प्रश्न होना चाहिए। जहाँ पर हमको प्रश्न नहीं करना चाहिए उसको हम कहते हैं कुप्रश्न। जो हमको प्रश्न नहीं करना चाहिए, वास्तविक रूप में हमको नहीं करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन जहाँ हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए, यदि वह प्रश्न नहीं हो रहा है तो हम केवल इस धर्म को आंखें मूंद कर मान रहे हैं। इस धर्म को या इस धर्म के तत्वों को, इन धर्म की बातों को वास्तविक अर्थ में समझ नहीं रहे हैं। आप इसको समझें। तो कुर्म की स्थापना क्यों की गई? कछुआ, हमारे गुरुदेव कहते हैं कछुआ क्या कर रहा है वहाँ? बहुत बढ़िया वाक्य बोलते हैं।
तो इस कूर्म के बारे में हम समझे, ये कूर्म भगवान वहाँ क्यों बैठे हैं, ये प्रत्याहार के प्रतीक क्यों हैं। अच्छा, कूर्म के बारे में समझे उससे पहले अब हम प्रत्याहार शब्द को समझे। हम सब ऋषि कुमार पहले शब्द के अर्थ के ऊपर ध्यान देते हैं और दिलवाते हैं। इंद्रियाणाम प्रति आहरणम इति प्रत्याहारः। प्रति उपसर्ग पूर्वक आहरण यह शब्द है तो पूरा शब्द बना प्रत्याहार। ठीक है, आहरणस्य प्रति आहरणम इति प्रत्याहारः। आहरण किसको कहेंगे? बोले खाने का अच्छा देख लिया तो वहाँ वृत्ति चली गई, खाने लगे। अच्छा देखने की इच्छा हो गई और हम घूमने चले गए। अच्छा सुनने की इच्छा हो गई और हम सुनने लगे। कौन सा अच्छा? जो हमारे मन को अच्छा लगता है वो अच्छा। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में ग्राम्य गीतम न शृणुयाद वाली बात है। आप अभ्यास करिएगा भागवत जी में। तो ऐसे ग्राम्य गीतों को सुनने के लिए चले गए। हमने सोचा नहीं कि वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, यह सुनने से हमारा आध्यात्मिक जीवन उन्नत होगा कि नहीं, हम भगवान शिव के प्रति आगे बढ़ेंगे कि नहीं। इस सब का बिना विचार किए जो भी अच्छा लगा वो खा लिया, जो भी अच्छा लगा वो सुन लिया, जहाँ अच्छा लगा वहाँ चले गए, अपने पैरों को आगे बढ़ा दिया गया। नहीं स्मरण करनी चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए, ऐसी बातों के विषय में हम सोचने लग गए। घंटों भर सोच रहे हैं, ऐसे विचार कर रहे हैं जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए। तो ये हो गया आहरण। और आहरणस्य प्रति आहरणम इति प्रत्याहारः, मतलब अपनी इंद्रियों को उन न जाने वाली दिशाओं की ओर जाने से रोककर पुनः अपने मन की ओर मोड़ लेना। जैसे कि जो खाना खाने से हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो खाने से पहले ही हमने सोच लिया ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम नहीं खाएंगे, और हमने अपने मन को मोड़ लिया, तो ये है प्रत्याहार। न जाने योग्य स्थान पर हम जाने की इच्छा कर रहे हैं और हमारा बौद्धिक विकास है, हम शिव चिंतन कर रहे हैं, हम शास्त्र विचार कर रहे हैं, और हमने जान लिया और हमने अपने मन की वृत्तियों को प्रति आहरण कर लिया, खींच लिया अपनी ओर, वापस अपने हृदय में स्थिर कर लिया। इसको बोलते हैं प्रत्याहार। कुछ न सुनने लायक बातें हमारे कान में आ रही है, हम वहाँ से हट गए। श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह पर कहा गया, अरतिर जन संसदी। जन का संसद, लोगों का संसद भरा हुआ है, किसी के भी बारे में कुछ भी बातें चल रही है। हमारी बुद्धि तो कुछ जानती नहीं है और हम किसी के बारे में कुछ भी बातें कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसे स्थानों से हट जाना, ये होता है प्रत्याहार। न सुनने लायक न सुने, न जाने लायक जगह पर न जाएं, न करने लायक कर्म न करे, न सूंघने लायक न सूंघे, न खाने लायक न खाएं। इस बातों में सावधान यदि रहते हैं तो हमारा प्रत्याहार इससे सिद्ध हो जाता है। उस प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए वहाँ देखिए कछुए को बिठाया गया। कैसे? कछुए को क्यों बिठाया गया? देखो, उसके दो कारण हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यदि आप अध्ययन करेंगे तो उसमें एक श्लोक है, संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः। अपनी इंद्रिय ग्राम को संनियमन कर लेना, खींच लेना। कछुए में दो बातें विशिष्टता है, दो बातें देखी जाती है। एक तो उसकी पीठ बड़ी कठोर होती है। कुछ भी आप फटकार लगा दें, कुछ लग जाए उसको, तो उसको क्षति नहीं पहुंचती है, ये बात आप जानते हैं। कछुए में दूसरी बात है, वो धीरे धीरे चल के जा रहा है, आप उसके पैर को, उसके मुंह को उसकी इच्छा के विरुद्ध में यदि स्पर्श करना चाहते हैं तो वह अपने चारों पैरों को और अपने मुख को वह अपनी ओर मोड़ लेता है, संयमित हो जाता है, पीठ के अंदर के भाग में ले लेता है। न आप उसके इच्छा के विरुद्ध आप उसके पैरों को छू सकते हैं, न आप उसके मुख को छू सकते हैं। जब वह अपने आप को सुरक्षित समझेगा तब मुंह बाहर निकालेगा।
देखिए ये वृत्ति जो है ना, ये उसकी क्रिया, उसकी प्रक्रिया, यह साधना मार्ग में बड़ी आवश्यक है। एक साधक भी कछुए के समान होना चाहिए, उसका प्रत्याहार कछुए के समान होना चाहिए। जैसे ही अनिच्छनीय रूप से कोई आपके जीवन में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है, कैसे है? बोले न सुनने लायक सुनाने के लिए आ रहा है, न खाने लायक खिलाने का प्रयत्न कर रहा है। तो जैसे ही कछुआ अपने पैरों को, अपने मस्तक को, अपने मुख को अंदर खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार आप अपने क्रियाकलापों को अपनी आत्मा में निरुद्ध कर ले, बांध ले, उसमें रस न ले, उसमें प्रविष्ट न हो, उसमें हामी न भरे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों करे? बोले देखो, न खाने का खाने से, न सुनने का सुनने से, न जाने लायक जगह पर जाने से, यह सब क्रियाएं करने से हमारी ही साधना को नुकसान पहुंचता है। जो साधक होता है वह संयमित होता है, अपने आप में अपने संयम को कछुए की तरह स्थिर रखता है। अच्छा, कछुए की पीठ बड़ी मजबूत होती है, आप समझ गए? यहाँ पर इस संसार में पीठ पर प्रहार करने वालों की कमी नहीं है। आपके पीछे पीठ पर प्रहार करेंगे, आपके बारे में बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा सुनाएंगे, उस समय आपकी पीठ कछुए की तरह होनी चाहिए। जैसे कछुआ सभी मार को सहन कर लेता है लेकिन उसको अंदर कुछ नुकसान नहीं होता है, आप भी यदि शिव के अनुगामी बनना चाहते हैं, शिवालय में, शिव गर्भगृह में प्रवेश करना चाहते हैं, तो कछुए की तरह अपनी पीठ को, अपनी बाह्य मनोवृत्ति को इतनी मजबूत बना ले कि कोई भी आपकी निंदा करे, कोई आपका बुरा कहें, बुरा करे, आपको अंदर से असर नहीं होना चाहिए। इसलिए संत महापुरुषों का कोई अपमान भी कर लेता है तब भी वह सहन कर लेते हैं। बस इसी क्रम को, इसी भावना को हम अपने जीवन में उतारने के लिए इस कूर्म रूपी प्रत्याहार को हम स्थिर करें, हमारे में इस वाली जो मनोवृत्ति है उसका विकास हो। इसलिए हम इस प्रत्याहार रूप अष्टांग योग के इस अंग को, पांचवें अंग को निहित करें, सिद्ध करें, और आप में और मुझ में यह प्रत्याहार सद्गुरु कृपा से, भगवान चंद्रमौलीश्वर की कृपा से सिद्ध हो जाए, हमको प्राप्त हो जाए। इसी भावना के साथ आप सब भक्तजनों को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय। तन